ओम परमात्मने नमः। हे मेरे आदरणीय बंधुजन, आज हम लोग कुछ प्रश्नों को लेने वाले हैं, जिन प्रश्नों को ये समझने का प्रयास करिए कि आपके जीवन में भी उसके उत्तर काफ़ी मायने रखेंगे अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो। निश्चित ही बहुत से प्रश्न हमें मिले कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। उन्हीं प्रश्नों पर आज हम अपनी राय रखने वाले हैं, ये समझने का प्रयास करिए। प्रश्न ये है मेरे प्रिय बंधुओं कि हम लोग ब्रह्मचर्य का तो पालन कर रहे हैं, परंतु ब्रह्मचर्य जो हम पालन कर रहे हैं इस समाज से निकल कर रहे हैं, वो समाज जहाँ पर 97% लोग कापुरुष ही कापुरुष हैं। वो जब ब्रह्मचारियों को देखेंगे, आपको देखेंगे या हमें देखेंगे, तो वो लोग टिप्पणी करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, इससे क्या लाभ हो जाएगा, क्योंकि उन्हें जानकारी भी नहीं है। और अगर आप उन्हें जानकारी देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही वो आपको और भी अधिक परेशान करेंगे। ये समझने का प्रयास करिए। उन्हें अगर आपने जानकारी दिया कि इससे ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, तो ये सोचेंगे ये जल्द से जल्द छोड़ दे। क्यों? क्योंकि हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, इनको भी छुड़वाना होगा। नहीं तो ये ऐसा ना हो कि आप बताएंगे जब जानकारी तो निश्चित ही बताएंगे कि इससे ये लाभ होगा, इससे ये लाभ होगा, हमारे अंदर ये लाभ होगा, हम बलवान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, ध्यानवान बनेंगे। तो ये बताएंगे तो निश्चित ही वो सोचेंगे कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें भी छुड़वाइए। तो वो आपकी बुराई, निंदा, चुगली ये सब करना प्रारंभ करेंगे। परंतु यही हमारे बंधुओं का प्रश्न है कि हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो लोग हमें कहते हैं इससे क्या लाभ होगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, इसे करने से आपके अंदर क्या बदलाव हो जाएगा, मज़े लो, ज़िंदगी के मज़े यही है, यही जवानी है, ये जवानी बीत गई तो निश्चित ही ये जवानी दोबारा आने वाली नहीं है। ऐसे ऐसे सब प्रश्न करते हैं और हम क्या करें आप बताइए। तो हम उन्हें क्या जवाब दें मेरे प्रिय बंधुओं? कितने लोगों को लिखकर जवाब दिया जाए, इसलिए हमने चाहा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक चर्चा किया जाए, जिससे आपको संपूर्णतया जानकारी हो कि उन्हें क्या जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वप्रथम समझिए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी ऐसे मूर्खों को नहीं समझा सकते हैं, तो आप क्या चीज़ हैं सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करिए। अपना शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, मूर्खों को शिक्षा मत दो। मूर्खों को शिक्षा दोगे वो आपको ही परेशान कर देंगे और वो कुछ सीखने वाले नहीं हैं। सीखने की जिसमें जिज्ञासा हो मेरे प्रिय बंधु, जो वो कार्य करना चाहते हो, उन्हें अगर देंगे तो वो कार्य करेंगे। जिनका उसमें लगन ही नहीं, कोई उनमें उनका मन ही नहीं, और उन्हें किस लिए हम शिक्षा दें? वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराई के लिए आ रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो फिर उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 ही 4 शब्द सुनाइए और उसके बाद वहाँ से हट जाइए। आपका सीख भी पूरा होगा। और रही बात आप में आत्मविश्वास होने की, आत्मविश्वास होगी तभी आप ऐसा कर सकेंगे। निश्चित ही अगर आपसे कोई भी बोल रहा है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होगा, आपकी ये जवानी बर्बाद हो रही है, हम लोग इस समय है तो इस समय जो आनंद हम लोगों को मिल रहा है बुढ़ाई में, तो वो आनंद मिलने वाला नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको क्या मिल जाएगा? जीवन का आनंद लो, यही एक ही जीवन मिला है, बड़े भाग्यमान उस्तन पावा। बहुत ही शास्त्रों की बातें वो लोग करने लगते हैं मेरे प्रिय बंधुओं। तो उन्हें निश्चित ही आप ऐसा कहिए कि परम आदरणीय श्री, आप ये समझने का प्रयास करिए कि आप जो कर रहे हैं निश्चित ही उत्तम कर रहे हैं, संसार की दृष्टि से उत्तम है। आप 97% लोग चल रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं या फिर कोई भी चाल चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप चलिए। हमने आपसे कब कहा कि आप बदल कर ब्रह्मचर्य का पालन करिए? और हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, संसार का लेकर चलेंगे निश्चित ही नहीं चल पाएंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और कितने लोगों की बातें मानकर आप चलने वाले हैं मेरे प्रिय बंधु। अपना राय बनाइए, अपने अनुसार चलिए। लोग आपसे खफा हो, नाराज हो, होने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सबको प्रसन्न करके चलना आपका कार्य नहीं है, और सबको प्रसन्न करके आप चल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि अगर आप सबके हो गए तो आप कहीं के नहीं होंगे। ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको निश्चित ही ये कार्य करना है। उन्हें 2-4 लाभ बताइए जिससे वो भी इस ओर आकर्षित हो। ये बात समझने का प्रयास करिए। ज्ञान उन्हें प्रदान करिए, आपके पास ज्ञान है तो। परंतु अगर आप समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल ही मूर्ख हैं, वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो इसे रोकने की, समझ लीजिए कि अपने अंदर संकल्प भी ले सके, तो निश्चित ही उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कार्य करिए, अपने रास्ते पर चलिए, उन्हें चलने दीजिए। क्योंकि कहा जाता है हाथी चले जाते हैं, कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, तो वो कार्य होगा। क्योंकि अगर वैसा कार्य नहीं हो रहा है तो आप उत्तम दिशा में चल ही नहीं रहे, आपकी निंदा चुगली नहीं हो रही तो आप उत्तम दिशा में चल ही नहीं रहे। तो निश्चित ही अगर आपको उत्तम दिशा में चलना है, और ब्रह्मचर्य से उत्तम क्या है मेरे प्रिय बंधुओं, 6 महीने के अंदर आपके अंदर वो बदलाव होंगे जो बदलाव संसारी देखकर चकित हो जाएंगे मेरे प्रिय बंधुओं। आपके चेहरे पर वो ओज तेज प्रकट होना प्रारंभ होगा जैसे देवताओं के चेहरे पर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए, योग आसन प्राणायाम करिए, परमात्मा से जुड़िए, निश्चित ही ये सब प्राप्त होगा। निश्चित ही ये सब प्राप्त होगा। अपना अनुभव है, और मैं किसी शास्त्र वेद ये सब तो जितना भी पढ़ा हूँ, पढ़ता हूँ, उससे नहीं, अपने अनुभव से आपको ये बता रहा हूँ। निश्चित ही लाभ होगा।
अगर लाभ ना हो मेरे प्रिय बंधु, इसी वीडियो के कमेंट में आकर आप जो भी कहना चाहते हैं हमें कह सकते हैं। 6 महीने नियम से प्रतिदिन सुबह उठिए, प्रतिदिन योगासन प्राणायाम करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। निश्चित ही 6 महीने में आपके अंदर अगर बदलाव ना आए तो बताइए, आपका बल दोगुना ना हो जाए तो बताइए। ये समझने का प्रयास करिए। मोटा होने की बात नहीं, भोदा होने की बात नहीं, बलवान बनने की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बलवान बनने के लिए मेरे प्रिय बंधु आपको ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक हो जाता है। तो ये समझने का प्रयास करिए, लोग आपसे निश्चित ही कहेंगे। और एक बात ध्यान धरिएगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हट्टे कट्टे होते हैं, बिल्कुल ही मजबूत तगड़े होते हैं, परंतु अगर उनका ब्रह्मचर्य खंडित है तो निश्चित ही वो बलवान नहीं होंगे, ये मानकर चलिएगा। वो आपसे कहेंगे कि अगर आप में बल है, आप कह रहे हैं कि इससे बलवान होंगे, ये होगा वो होगा, तो हम तो बिना किए ही इतना बलवान है, इतना मजबूत है। तो उन्हें ऊपर से देखिए मेरे प्रिय बंधुओं, जैसे कहा जा सकता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ये समझने का प्रयास करिए। वो मोटा होकर कोई मतलब नहीं, एक हाथ में गिर जाएंगे मेरे प्रिय बंधु। ये समझने का प्रयास करिए, वो परमात्मा आप में बल प्रदान करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए। एक ब्रह्मचारी मेरे प्रिय बंधु हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, 12 घोड़ों को एक हाथ से रोक देने की ताकत। 12 घोड़ों को, एक घोड़ा छोड़ दिया जाए मेरे प्रिय बंधु 10 आदमी नहीं रोक सकते हैं आज के समय में, ये निश्चित ही मैं बता रहा हूँ। 12 घोड़े एक हाथों से। वही अंग्रेज आया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पास और बोला क्या कि ब्रह्मचर्य पालन करके आप इतने पतले दुबले हैं और हम लोग देखिए भले ही खस्सी बकरी मुर्गा मछली खींच रहे हैं, फिर भी हम इतने हष्ट पुष्ट मजबूत बलवान हैं। तो स्वामी जी ने कहा था कि हाँ सही कह रहे हैं आप, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, कभी न कभी हम लोगों की मुलाकात होगी। मेरे प्रिय बंधुओं, वहीं पर वो व्यक्ति देख रहा है कि इतनी ठंड में दूसरे दिन जाकर, वैसे ही स्वामी जी उतनी ठंड में उघार पूरा बैठे हैं और वो लोग स्वेटर पहनकर कांप रहे हैं जैसे जोंक कांपे। मेरे प्रिय बंधु ये समझने का प्रयास करिए, वो ताकत मेरे प्रिय बंधुओं की जो ठंडी गर्मी बरसात सहने के योग्य आपके शरीर को बनाए, तो निश्चित ही आपके अंदर रोग नहीं आएंगे। बिल्कुल पूरी जीवन भर आपको रोग नहीं लग सकते। ये समझने का प्रयास करिए। अगर आप में ऐसी ताकत है कि ठंड में आप पूरे कपड़े उतार कर रह सकते हैं घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, तो ये कार्य करने की आवश्यकता है आपको। ये कार्य करिए, निश्चित ही बलवान बनिए, ज्ञानवान बनिए, ध्यानवान बनिए। और परमात्मा की कृपा से जो भी ऐसे व्यक्ति मिले आपको, उनसे कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अपना कार्य करिए। 6 महीने बाद वो लोग स्वयं देखेंगे, क्यों बड़ी बात हम लोग करें उनके सामने। मैं तो कहता हूँ कि कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने तक अपना शांति से बिल्कुल जो कर रहे हैं करिए। उन्हें पता ही ना चले कि आप कर क्या रहे हैं, उन्हें पता ही ना चले कि आप कर क्या रहे हैं। और 6 महीने बाद अपने आप वो लोग पूछना प्रारंभ करेंगे, ये कैसे हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा वैसा, आपस में ही चर्चा होनी प्रारंभ हो जाती है मेरे प्रिय बंधुओं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करिए, परमात्मा से जुड़िए, निश्चित ही हर एक लाभ आपके जीवन में अवतरित होगा। परमपिता परमात्मा की कृपा हम सभी पर निरंतर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा। और वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, उन प्रश्नों को यहाँ पर रखने का प्रयास कीजिए। सभी प्रश्नों का उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।